ये सब आज जो है सितंबर 17 है और 17 सितंबर के साथ ही फाशिस्ट तंजीमें आरएसएस बीजेपी मुसलमानों के ज़ख्मों को खिरोचने के लिए 17 सितंबर को एक लिबरेशन डे के नाम से मनाया जाता है। उनका जो कहना है कि लिबरेशन डे यानी निज़ाम हुकूमत से हमको लिबरेशन मिला, ये कहकर आज के दिन को ये लोग लिबरेशन डे मनाया करते हैं और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर बयानात हकीकत को छुपा कर ये पेश करते हैं। जबकि हैदराबाद जो स्टेट था आज के 3 रियासत में था, वो तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और कर्नाटका का कुछ हिस्सा जो है आज 3 इसमें डिवाइड हुआ है। हैदराबाद स्टेट जो है एक प्रिंसली स्टेट था, दीगर जैसे रियासतें थे रजवाड़े महाराजाओं के इलाके जैसा थे, वैसा हैदराबाद भी एक प्रिंसली स्टेट था जो आपके कुतुब शाही, मुगलिया और आसफ जाही दौर में रूल किया गया था। और दूसरे स्टेट्स के साथ में जैसा दूसरे स्टेट्स जम हुए थे हैदराबाद में 17 सितंबर 1948 को जो है हैदराबाद को भी इंडियन यूनियन में मिलाया गया था। तो अब जब आप लिबरेशन डे मना रहे हैं तो मेरा बीजेपी के लोगों से सवाल है कि जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, जो एक फिक्शियस स्टोरी बनाकर रजाकारों की 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 1948 तक जो पुलिस एक्शन के नाम पर जो जुल्म किया गया, जो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जो मुसलमानों की जायदादों को, इज्जतों को लूटा गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आज वो बीजेपी के लीडरों से पूछना चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग ये जश्न मना रहे हैं, ये तो कोई नहीं थे इसमें वो उस वक़्त में, लेकिन बराए नाम एक फिक्शियस स्टोरी बनाकर पुलिस एक्शन के नाम पर मिलिट्री एक्शन किया गया था। पुलिस एक्शन होने के बाद में उस वक़्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक पंडित सुंदरलाल कमेटी को बिठाया गया था कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म की दास्तान लिखने के लिए। अगर आप पंडित सुंदरलाल कमेटी, जो बीजेपी के लीडर्स आज जश्न मना रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग जो है पंडित सुंदरलाल कमेटी की एक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नवंबर-दिसंबर 1948 यानी जो मराठवाड़ा, बिदर, गुलबर्गा और जो हैदराबाद के स्टेट्स थे, इसके अंदर जो करीब जो है 60,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। कई लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए, कई माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बौलियों में कूदकर अपनी जान को दे दिया। रात में जो जागीरदार सोया था वो सुबह में फ़कीर हो गया और भीख मांगने पर आ गया। निज़ाम के दौर में 28% यानी 28% लोग जो है निज़ाम के दौर में उस वक़्त पे रिक्शा पुलर थे, लेकिन आज जो है 100% according to the survey done in 1962, almost 28% Muslim rickshaw pullers in Hyderabad were former employees of the Nizam government and 10% were skilled labor who lost their jobs during the 1950. ये सुंदरलाल पटवा कमेटी की रिपोर्ट ये मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। उसमें यह वाजे है कि जो जितने लोग मुसलमान जो निज़ाम के दौर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उसमें से जो है 28% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ द निज़ाम एरा बाद में रिक्शा पुलर्स बन गए थे। वो लोग रिक्शा खींचने पर मजबूर हो गए थे। और जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो 1950 तक हमारा जो रेशियो था, ये जम होने के बाद में जो भी रूल गवर्नमेंट्स आए थे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना गवर्नमेंट में, धीरे धीरे गिरते आज हम जो है गवर्नमेंट में सिर्फ 2% या 3% है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी जायदादें चले गई, हमारी जान चले गई, हमारी इज्जत चले गई, हमारी नौकरियां चले गई। तो इस तमाम चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? आज 17 सितंबर जो है ये जश्न मनाकर मुसलमानों के जख्म पे ये जो खुरेच रहे हैं, उसके ऊपर कौन सवाल करने वाला है? बीजेपी के लोगों से मेरा सवाल है। और ये जो है ये लिबरेशन डे का, ये फ्रीडम फाइटर्स जो
ये वर्ड कब से आया है कई लोगों को नहीं मालूम। पीवी नरसिम्हा राव जब चीफ मिनिस्टर थे, यानी 17 सितंबर 1948 के 25 साल के बाद में एक फिरका परस्त तनासिर जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उस वक्त का, आंध्र प्रदेश का, 1985 के दौरान में उस वक्त कांग्रेस की जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, ये बात कई लोगों को मालूम नहीं कि आज हम पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर क्यों मुखालिफत कर रहे हैं और जो टीआरएस के अक़लियती कायदीन खामोश क्यों हैं। मैं ये बात वाजे करना चाह रहा हूँ कि ये पुलिस एक्शन के 25 साल के बाद में 1985 में पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं। लेटर लिखकर 11,000 फ्रीडम फाइटर्स, यानी कौन फ्रीडम फाइटर्स, जो निजाम के खिलाफ में लड़े थे, इनको 11,000 आदमी को फ्रीडम फाइटर्स का स्टेटस, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े सो वो लोग नहीं, बल्कि एक फिक्शियस फ्रीडम फाइटर्स का एक बनाकर कि ये लोग जो है निजाम से लड़े और इनको जो है फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में इंक्लूड करते हुए इनको वजीफा देना है और इनको तनख्वाहें मुकर्रर करने के लिए एक लेटर लिखा जाता है। फिर दूसरी मर्तबा जब यूपीए 1 गवर्नमेंट आई थी, याद करिए आप, कांग्रेस अपनी जगह जहां पर सेकुलर है वहां पर फिरका परस्त तनासिर भी है कांग्रेस में। अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी 1, फिर इसको जो है कि 13 जनवरी 2005 के दिन, 13 जनवरी 2005 के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड पेंशन फॉर मोर देन 4,500 फ्रीडम फाइटर्स, यानी वो जो 11,000 की लिस्ट पीवी नरसिम्हा राव सबमिट किए थे उसमें से 4,500 लोगों को वजीफा देने का 13 जनवरी 2005 को यूपीए 1 गवर्नमेंट, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शरीक थी, उसमें कांग्रेस के रूल के दौर की बात बोल रहा हूं मैं। तो ये किसके फ्रीडम फाइटर्स थे, निजाम के ताल्लुक से क्या झगड़ा हुआ था, क्या लड़े थे, ये कोई वाजे नहीं है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव 11,000 आदमी की लिस्ट देता है 1985 में, वो लिस्ट को फिर से जिंदा किया जाता है 2005 में और 4,500 आदमियों को दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि 17 सितंबर इज सेलिब्रेटेड इन गांधी भवन में भी झंडा चढ़ाया जाता है, लिबरेशन डे मनाया जाता है। और जो कांग्रेस कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, जहां पर रूलिंग में थी, जब ये लोग भी वहां पर मनाते थे। तो मेरा मुतालिबा है कि जो भी इसको लिबरेशन डे जश्न, बीजेपी, कांग्रेस के लीडर, कोई भी पार्टी से रहने दीजिए, फिरका परस्ती इतनी हो गई कि हर पार्टी में फिरका परस्त लीडर आ गए। तो मेरा उनसे सवाल है कि जो लोगों पर, मुसलमानों पर जो जुल्म किया गया था, लिबरेशन यानी पुलिस एक्शन के उसमें जो है मिलिट्री एक्शन किया गया था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो फौज के टैंक हमारे लोगों के आंगों पे से चला लिए गए थे, जो हमारी जायदादों को लूटा गया था, मिलिट्री एक्शन जो हुआ था पुलिस, सुंदरलाल पटवा कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए आप लोग, उसमें वाज़े है कि 60,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जायदादें लूट ली गई। अरे जुल्म की इंतहा ऐसी थी, अगर किसी के कान में बाली है, बाली को लूटना है तो सोने की बाली के लिए कान को काट दिया गया। किसी के हाथ में सोने की चूड़ी है तो अगर वो चूड़ियों की जरूरत थी, खींचना चाह रहे थे तो हाथ को काट दिया गया। ऐसा जुल्म किया गया हमारे लोगों के ऊपर। सुंदरलाल पटवा कमेटी की अगर रिपोर्ट किसी के नहीं है तो मुझे बोलिए फोन करके, मैं आपको ला कर देता हूं। वो बीजेपी के लीडर, वो कांग्रेस के लीडर, वो कम्युनिस्टों के लीडर जो 17 सितंबर को जश्न मना रहे हैं, हमारे जो खून बहाया गया है, इतना खून बहाया गया, इतना खून बहाया गया कि उसकी तारीख लिखते लिखते, और कोई गैर इंसान ने इसकी तारीख नहीं लिखी। प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटेड एक कमेटी थी जिसका नाम था सुंदरलाल पटवा कमेटी। वो लोग जो है दिल्ली से आए, यहां पर 3 महीने यहां पर रहे। कर्नाटका, महाराष्ट्र और उस वक्त के आंध्र प्रदेश में जो निजाम स्टेट में जो मुसलमानों की जुल्म और दास्तान पूरी लिखी गई, उसके अंदर सरकारी रिपोर्ट है। ये कोई कहानी लिखे सो रिपोर्ट या कोई राइटर लिखा सो नहीं, बल्कि सरकारी रिपोर्ट में ये कहा गया है, उसको पढ़िए। और आई स्ट्रांगली कंडेम ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी बीजेपी स्टैंड ऑन लिबरेशन डे, आई स्ट्रांगली कंडेम।